एक मिनट राजी। क्या बात हुई सर अभी मुआवजा को लेके क्या बात हुई? मुआवजा के बारे में जो मेन मालिक हैं कंपनी के वो यहाँ है नहीं, तो मैंने एक नंबर पर फ़ोन किया था, उनके बेटे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हमने वकील को अपने कहा है बात करने, पिताजी से बात करेंगे हम लोग। मैंने डी साहब को फ़ोन किया तो कहीं वो उनकी मीटिंग चल रही है, बात करके उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा विभत्स दुर्घटना है कि इसमें 2 बच्चे हैं, इनके भविष्य का सवाल हो गया ना, कोई गार्जियन उनका रहा नहीं, दोनों के दोनों चले गए और बच्चे 10 साल के भीतर के हैं, पूरी जिंदगी है इनकी। तो इनके इस एक्सीडेंट से ही बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। तो कोई भी इनको मुआवजा देगा, सहायता करेगा, तो जब तक ये बच्चे अपने पैर पर खड़ा होने लायक नहीं हो जाते हैं, इनकी पूरी पढ़ाई लिखाई नहीं हो जाती है, जिस योग्यता के होंगे उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक की तो व्यवस्था करनी होगी। तो मैं बात करूंगा प्रशासन से, डीसी हैं, एसपी हैं, उन लोगों से भी कि आप लोग एक बार समझाइए। दूसरे जिनकी गाड़ी है उनके भी आसपास के लोगों से हम लोग कहेंगे कि भाई हट नहीं करना चाहिए, और अगर बिल्कुल ही नहीं मानेंगे तो मैंने सभी लोगों से कहा है कि आप लोग तय करिए। दबाव बनाने के लिए एक रास्ता हो सकता है कि हम लोग टाटा मोटर का चेसिस नहीं जाने देंगे सड़क से। अगर आप एक्सीडेंट करते चलिएगा तो उससे बेहतर है कि आप का चेसिस नहीं जाए यहाँ पर से, वो करना पड़ेगा। तो किस पॉइंट पर रोकना है, कहाँ रोकना है, तो सभी विकल्प हम लोगों ने बात किया, खुला है। मगर अभी डीसी साहब हैं, एसपी साहब हैं, एक बार इन लोगों से भी बात हो जाए हम लोगों की, और जो ऐसे कुछ लोग जो इनका मैनेजमेंट है उस पर दबाव डालने की स्थिति में है, उनसे बात करके हम लोग आज शाम तक ये सब चीज़ें ठीक कर लेते हैं। तो फिर ये लोग बैठेंगे कल आज ही रात में और तय करेंगे कल हम लोग करना क्या है। सर 24 घंटे के अंतराल में 3 मौतें हुई है सड़क दुर्घटना में, और अभी टीएमएस में भी प्रदर्शन किया है सर 100 रख करके, क्या कहेंगे सर? नहीं, बुरी स्थिति है, और जो टाटा स्टील का इलाका है यहाँ ये ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने में शासन प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं होने देते। जैसे जैसे इनके बड़े वाहन आते जाते हैं, तो इन बड़ी वाहनों से जहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, जहाँ जाम हो जाता है, वहाँ सुधारने के लिए या तो वहाँ फ्लाईओवर बना दीजिए, या वहाँ जो ट्रैफिक का नियम है उसके हिसाब से प्रशासन कोई व्यवस्था करे। ये नहीं हो पाता है, ये नहीं होने देते। तो इस कारण से ट्रैफिक बढ़ता है और एक्सीडेंट हो रहा है। अब तो जब ये लिट्टी चौक वाली पुल बन जाएगी, रास्ता बन जाएगा, सीधे गाड़ियां इंटर करेंगी शहर में, उसके बाद क्या होगा इस पर तो किसी ने सोचा ही नहीं। अभी बुरी हालत हो जाएगी। वहां से या तो आप एग्रीको से जाइए या स्लैग रोड से जाइए, दोनों ही सड़कों पर बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी वैसी स्थिति। तो मूल बात यही है कि हमारे जो अधिकारी हैं वो अधिकारी दबाव डाल के इन सब चीज़ों को ठीक कराएं। टाटा के एरिया में भी फ्लाईओवर बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ऐसा एरिया हो गया जहाँ विष्णुपुर चौराहे पर फ्लाईओवर नहीं बना सकते हैं, बालूबासा में नहीं बना सकते हैं। और जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वो तो मैं 10 साल से कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोगों को उसका उपाय खोजना चाहिए। मानगो के लिए हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, सबसे पहले वहाँ एक फ्लाईओवर बनना चाहिए जो आपका हाथीघोड़ा मंदिर है वहाँ से लेके और बस स्टैंड तक आए ऊपर से, ताकि भारी वाहन निकल जाए वहाँ से। वो निकल जाएंगे तो मानो ट्रैफिक पुल के नीचे अपने आप निकल जाएगा। पर इसको नहीं मान के लोगों ने कहा कि पहले हम बड़ा फ्लाईओवर बनाएंगे। तो वो सबसे बड़ा एक्सीडेंट का पॉइंट आगे भी होने वाला है, क्योंकि बड़े वाहन जो सरायकेला की तरफ से आ रहे हैं, जो रांची की तरफ से आ रहे हैं, जो उड़ीसा से आ रहे हैं और टाटा की फैक्ट्री में जाना है, सब वहाँ से गुजरते हैं जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। तो इसलिए वो बहुत वल्नरेबल पॉइंट है। इसी तरह से ऐसे प्रशासन शासन के जिम्मे पुलिस के पास तो सारी जानकारी है कहाँ क्या करना चाहिए, सवाल है कि वो हो जाए।
पर अभी तो हम लोग जो एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके भविष्य को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें हम लोग मुआवजा जोड़कर उसके हिसाब से इनको मिलना चाहिए ताकि बच्चों का जीवन सेटल हो जाए।